सूर्य ग्रहण एक तरह का आसमानी नृत्य है। ये एक ऐसा क्षण है जब प्रकृति अपनी सबसे रहस्यमयी और अद्भुत छवि प्रस्तुत करती है। सूरज और चांद का एक अद्भुत मिलन। यह मिलन हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कितनी अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। कुछ सांस रोक देने वाले पलों के लिए चांद सूरज को ढक लेता है। यह दृश्य हमें अपनी सांसें थाम लेने पर मजबूर कर देता है। दिन शाम में बदल जाता है। यह परिवर्तन इतना अचानक और अप्रत्याशित होता है कि हम चकित रह जाते हैं। तारे निकल आते हैं। आसमान में एक अद्भुत नजारा। यह दृश्य हमें रात के आकाश की याद दिलाता है, जब तारे अपनी पूरी चमक में होते हैं। प्राचीन सभ्यताएं इस खगोलीय घटना को देखकर दंग रह जाती थीं। उनके लिए यह एक दिव्य और रहस्यमयी घटना थी। उन्होंने इसे समझाने के लिए कई कहानियां और किंवदंतियां बनाईं। इन कहानियों में अक्सर खगोलीय घटनाओं का वर्णन होता था। इन कहानियों में अक्सर शक्तिशाली देवी देवताओं और खगोलीय शक्तियों का जिक्र होता था। यह उनके विश्वास और आस्था का प्रतीक था। भारत में सूर्य ग्रहण को सूर्य ग्रहण ही कहा जाता है। यहाँ लोग इसे देखने के लिए विशेष तैयारियां करते हैं और इसे एक पवित्र घटना मानते हैं। लोग विशेष चश्मे पहनकर इसे देखते हैं और इस अद्भुत खगोलीय घटना का आनंद लेते हैं। यह एक ऐसा क्षण होता है जब सभी उम्र के लोग एक साथ आकर इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेते हैं। सदियों से सूर्य ग्रहण रहस्य और अंधविश्वास में डूबा रहा है। इस खगोलीय घटना को लेकर कई पारंपरिक मान्यताएं हैं, खासकर खाने पीने को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रहण के दौरान खाना नुकसानदायक होता है। यह मान्यता इस विचार से उपजी है कि ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें हानिकारक हो जाती हैं। इस दौरान पकाया गया भोजन अशुद्ध और खाने के लायक नहीं माना जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये मान्यताएं आज भी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। विज्ञान सूर्य ग्रहण के लिए एक तार्किक व्याख्या प्रदान करता है। यह मिथकों को दूर करता है और एक तथ्यात्मक समझ प्रदान करता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा अपनी कक्षा में सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है। चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। यह घटना एक प्राकृतिक घटना है जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के नियमों का प्रमाण है। ग्रहण के दौरान सूर्य से कोई हानिकारक किरणें नहीं निकलती हैं। भारत अपनी विविध संस्कृतियों के साथ भोजन और ग्रहणों से संबंधित मान्यताओं की एक आकर्षक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। जहां कुछ समुदाय खाने से परहेज करते हैं, वहीं अन्य विशिष्ट आहार प्रतिबंधों का पालन करते हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक शुद्धि की अवधि मानते हुए पूरी तरह से उपवास करते हैं। अन्य इस दौरान केवल विशिष्ट खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिन्हें सुरक्षित माना जाता है। परंपरा में गहराई से निहित ये प्रथाएं विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं। भारत के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण के दौरान उपवास रखना एक आम बात है। यह प्रथा सदियों पुरानी है और इसे पीढ़ियों से आगे बढ़ाया जा रहा है। लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय उपवास रखने से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। यह प्रथा इस मान्यता में निहित है कि ग्रहण प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आते हैं, तो यह एक अद्वितीय खगोलीय घटना होती है जो हमारे पर्यावरण और जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। उपवास को तन और मन को शुद्ध करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। लोग इस समय का उपयोग आत्मनिरीक्षण और आत्म संयम के लिए करते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से वे अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह ग्रहण के कथित नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। परिवार और समुदाय एक साथ मिलकर इस समय को मनाते हैं और विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रयास करते हैं। लोग भोजन और पानी का त्याग करते हैं ताकि वे अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें और ग्रहण के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी नकारात्मकता से बच सकें। यह त्याग उन्हें आत्म संयम और आत्मनियंत्रण की भावना सिखाता है। प्रार्थना और ध्यान में लगे रहते हैं। यह समय उनके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाता है, जहां वे अपने भीतर की शांति और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आत्म संयम के इस कार्य को ईश्वर से जुड़ने के तरीके के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने जीवन के उद्देश्य और अपने आंतरिक सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार सूर्य ग्रहण के दौरान उपवास रखना न केवल एक धार्मिक प्रथा है, बल्कि यह एक गहन आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का समय भी है। कुछ खाद्य पदार्थों को सूर्य ग्रहण के दौरान वर्जित माना जाता है। पका हुआ भोजन विशेष रूप से अक्सर टाला जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाना पकाने को
सूर्य की ऊर्जा का उपयोग माना जाता है। चूंकि ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें अस्पष्ट होती हैं, इसलिए खाना बनाना अशुभ माना जाता है। लोग फल, मेवे और अन्य कच्चे खाद्य पदार्थों का विकल्प चुनते हैं, जिन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। पवित्रता और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए इन आहार प्रतिबंधों का पालन किया जाता है। ग्रहण का प्रभाव आहार प्रथाओं से परे है। कुछ लोग इस दौरान नए उद्यम शुरू करने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचते हैं। गर्भवती महिलाओं को अक्सर घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। यह अनबॉर्न बच्चे को किसी भी कथित नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए है। ये प्रथाएं, हालांकि वैज्ञानिक आधार की कमी है, ग्रहणों के आसपास की गहरी जड़ें, मान्यताओं और रीति रिवाजों को दर्शाती हैं। जहां विज्ञान सूर्य ग्रहण के लिए एक तर्कसंगत व्याख्या प्रदान करता है, वहीं पारंपरिक मान्यताएं बनी रहती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये मान्यताएं भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से समाई हुई हैं। वे अतीत के साथ निरंतरता की भावना प्रदान करते हैं और खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन मान्यताओं का बने रहना परंपरा और संस्कृति की स्थायी शक्ति को उजागर करता है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय तमाशा जो सदियों से मानवता को मोहित करता आ रहा है, विस्मय और आशंका का मिश्रण पैदा करता है। यह एक ऐसा क्षण है जब लोग अपनी दैनिक चिंताओं को भूलकर आकाश की ओर देखते हैं और इस अद्भुत घटना का अनुभव करते हैं। जहां विज्ञान घटना को स्पष्ट करता है, यह समझाता है कि कैसे चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को कुछ समय के लिए ढक देता है। वैज्ञानिक इस घटना का अध्ययन करते हैं, इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। वहीं सांस्कृतिक मान्यताएं साजिश की एक परत जोड़ती हैं। कई संस्कृतियों में सूर्य ग्रहण को शुभ या अशुभ मानते हुए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और परंपराएं निभाई जाती हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने पूर्वजों की मान्यताओं और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप परंपराओं के अपने समृद्ध ताने बाने के साथ ग्रहणों पर एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यहाँ लोग अपने परिवार और समुदाय के साथ मिलकर इस घटना का आनंद लेते हैं और इसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर को याद करते हैं और उसे संजोते हैं। भारतीय संस्कृति में सूर्य ग्रहण के दौरान कई धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोणों को समझने से हम इस खगोलीय घटना के बहुआयामी स्वरूप की सराहना कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे विज्ञान और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। हम इस खगोलीय घटना के बहुआयामी स्वरूप की सराहना कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे विज्ञान और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और संस्कृति सह अस्तित्व में रह सकते हैं और एक दूसरे को समृद्ध कर सकते हैं। जब हम दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर देखते हैं तो हमें एक व्यापक और गहन समझ मिलती है। प्रत्येक हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने पूर्वजों की धरोहर को संजो सकते हैं और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं।